यूपी में एक नए ऐलान जंग की शुरुआत हो चुकी है और ये ऐलान जंग बेहद ही दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि इसके अंदर 3 ऐसे किरदार हैं जो अगर साथ में आ गए तो यूपी की राजनीति के अंदर भूचाल आ सकता है। और इस अगर शब्द को थोड़ी देर के लिए किनारे कर भी दीजिए तो क्योंकि तीनों किरदार ऐसे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही तेजी से एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। इनका नाम है सबसे पहले आजम खान, नंबर 2 असदुद्दीन ओवैसी और नंबर 3 चंद्रशेखर रावण। इन तीनों का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कौन होगा जो इनको नहीं जानता होगा। लेकिन आप भी समझिए, लेकिन ये कैसे हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये हो ऐसे रहा है, इन दो लोगों की आपस में पहले ही मुलाकात हो चुकी है, वो मुलाकात सामने आ चुकी है। आजम खान साहब को तो आप जानते ही होंगे, ये यूपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं और अभी ये सीतापुर जेल में बंद हैं। दोस्तों लगभग 4 साल हो गए आजम खान को लगातार जेल में रहते हुए। एक बार उनकी बीच में जमानत हुई थी लेकिन उनको फिर दोबारा जेल भेज दिया गया। लगभग 200 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं। अब आजम साहब का ये कहना है कि अगर अखिलेश यादव के ऊपर या उनके परिवार के ऊपर इतने मुकदमे होते तो क्या वो शांत बैठते। ये मेरी अनदेखी इसलिए की जा रही है क्योंकि मैं एक मुस्लिम नेता हूं। दोस्तों आप ही बताइए क्या आजम खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो 1997 में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तब से लेकर 2017 और 2024 तक वो लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर बने हुए हैं। अब आजम खान की जो बात है वो भी बिल्कुल 100% सही है। उनका कहना है कि मैं जेल के अंदर लगातार 4 साल से बंद हूं और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर इसी तरीके के झूठे और फर्जी केस अखिलेश यादव या उसके किसी परिवार के ऊपर लगे होते तो क्या वो शांत बैठते। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये चीज, क्या आजम खान बिल्कुल अपनी जगह सही है? क्या आजम खान के ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा है या उनके परिवार के ऊपर? क्योंकि उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा, उनको भी जेल में डाला गया था, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनको भी जेल में डाला गया था। आजम खान ऐसे नेता हैं कि उनके परिचय का कोई मोहताज नहीं है। वो लगातार रामपुर की स्वार सीट से 7 बार वो विधायक बने और रामपुर से वो सांसद भी चुने गए। उनकी वाइफ तंजीम फातिमा वो भी राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम वो भी स्वार सीट से विधायक रह चुके हैं। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आजम खान की फैमिली में जो कोई राजनीति के अंदर हो या फिर वो किसी एक महत्वपूर्ण पद पर हो। अब लगातार आजम खान अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर हैं। उनका यही कहना है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उनकी अनदेखी कर रही है। दोस्तों मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव ये सही कर रहे हैं कि आजम खान और उनके जो परिवार है उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है? आजम खान जो जेल से बैठे हुए लगातार आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर के रामपुर के अंदर जो भी हुआ उनकी अनदेखी की गई, वहां पर चुनाव लड़ा गया, उनसे कुछ पूछा नहीं गया। अभी हाल फिलहाल में आजम खान की एक चिट्ठी आई है जो जेल से आई है। आजम खान ने आरोप लगाया है कि वो अब अखिलेश यादव के ऊपर किसी भी तरीके का भरोसा नहीं करना चाहते। और इसी को लेकर जब आजम खान से चंद्रशेखर आजाद मिले थे तभी हमने आपको ये बता दिया था कि राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। जो बातचीत हुई है इसके जो सियासी मायने हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। और इसी चीज की जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अगर आजम खान पार्टी अपनी बदलते हैं तो वो पश्चिमी यूपी की जो बात है, पश्चिमी यूपी के अंदर 16 जिले हैं और 132 सीटें हैं विधानसभा, जहां पर दलित और मुसलमान अगर आपस में मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि यूपी का जो राजनीतिक समीकरण है वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये सारा महत्वपूर्ण डिपेंड करता है माननीय आजम खान के ऊपर और चंद्रशेखर आजाद के लिए। दोस्तों ये दोनों अकेले नहीं हैं, इसमें एक और हाथ है जो पीछे है, वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। और अभी जो हाल ही में खबर आ रही है वो ये कि जब विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर के बीच में जो एक दोस्ती की बात सामने आई है उसने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि यूपी के अंदर जो लगातार राजनीति के समीकरण हैं वो बदलते जा रहे हैं। आजम खान साहब से लगातार मुलाकात हो रही है, उनके परिवार वालों से लगातार मुलाकात हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ये पश्चिमी यूपी के अंदर अपनी पैंठ बनाते जा रहे हैं और अब इनका एक यही महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले हैं ये लोग के
आजम खान साहब को अपनी पार्टी में कैसे शामिल किया जाए। दोस्तों, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आजम खान साहब पार्टी बदलेंगे? अगर ये पार्टी बदलते हैं तो क्या ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में जाएंगे या फिर आजाद समाज पार्टी के अंदर जाएंगे, जो जिसके मुखिया चंद्रशेखर रावण हैं। दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि अगर आजम खान साहब अपनी पार्टी बदलते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि आजम खान साहब एक बड़ा चेहरा है रामपुर की सियासत और पश्चिमी और यूपी की सियासत के अंदर। अगर आजम खान साहब पार्टी बदलते हैं तो बीजेपी को उसका सीधा सीधा फायदा होगा और आने वाले दिनों में जो 2027 के चुनाव होने वाले हैं, अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और साथ ही साथ कांग्रेस को, क्योंकि जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें अखिलेश यादव और कांग्रेस की पार्टी, इसमें समाजवादी पार्टी जो जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों का गठजोड़ था और यूपी की जो सियासत थी वो आजम खान के कहने पर रामपुर की और उसके आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासत थी वो उन्हीं के कहने पर मुस्लिम ने एक तरफा वोट दिया। अब इसी को देखते हुए यही सियासी मायने लगाए जा रहे हैं कि जो आजम खान ने चिट्ठी लिखी है उसमें सीधे सीधे अखिलेश यादव और उसके परिवार और पूरी पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि जो बड़े नेता हैं वो बराबर अनदेखी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये बिल्कुल सही हो रहा है? क्योंकि आजम खान साहब ने आरोप ये भी लगाया है कि संभल का जो मुद्दा है वो संसद के अंदर उठाया गया, लेकिन रामपुर के अंदर जो कुछ हुआ वो उसका मुद्दा संसद में नहीं उठाया गया। अखिलेश यादव सांसद है, वो इस मुद्दे को उठा सकते थे, लेकिन आजम खान का जो आरोप है वो यही है कि अखिलेश यादव लगातार मुसलमानों की अनदेखी कर रहे हैं, उनकी पार्टी लगातार मुसलमानों की अनदेखी कर रही है। और आने वाले दिनों में दोस्तों हो सकता है कि सियासी समीकरण बिल्कुल बदल जाए, क्योंकि अगर आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो वो किस पार्टी के अंदर जाएंगे? अगर वो ओवैसी की पार्टी के अंदर जाएंगे या फिर वो उनसे गठजोड़ करेंगे तो यूपी और पश्चिमी यूपी के जो सियासी मायने हैं वो काफी बदल जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये जो अनदेखी की जा रही है, इतने बड़े विधायक और इतने बड़े सांसद, क्योंकि ये राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, अब यूपी के अंदर जो इतना बड़ा नेता है आजम खान साहब, इनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, क्या ये अखिलेश यादव सही कर रहे हैं या उनकी पार्टी? क्योंकि इतना बड़ा नेता अगर पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के अंदर जाएगा तो हो न हो पार्टी को ही नुकसान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि इतने बड़े नेता की अनदेखी आखिर क्यों की जा रही है। क्या सिर्फ एक समुदाय है उनका, क्या फिर वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं इसीलिए उनकी इस तरीके से अनदेखी की जा रही है? क्योंकि आजम खान साहब का भी ये कहना था कि जब मैं मुलायम सिंह यादव के साथ 1997 में पार्टी बनी थी और मैं जुड़ा था तो मेरी राजनीति नेताजी के ही साथ थी। अब नेताजी तो नहीं रहे, उनका देहांत हो चुका है, तो इसके सियासी मायने यही हैं। आजम खान साहब की जो राजनीति है वो खत्म हो चुकी है। क्या उनकी राजनीति केवल मुलायम सिंह यादव तक ही थी? क्या इसी वजह से अखिलेश यादव उनकी अनदेखी कर रहे हैं? अगर ये पार्टी छोड़ते हैं तो इसका फायदा सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो यूपी के अंदर वो बीजेपी को मिलेगा और सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो समाजवादी पार्टी को होगा और कुछ फायदा MIM और आजाद समाज पार्टी को भी हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो दलित और मुस्लिमों की पार्टी कही जाती थी उसका जो वोट बैंक है वो अब लगातार छिटक रहा है और वो आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि आजम खान साहब पार्टी कब छोड़ते हैं, कब वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। अगर ऐसा होता है तो सियासी भूचाल आना बिल्कुल लाजमी है। तो आज की खबर में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो हमारे TIC न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।